असले गो अणदाग पागले गो अणनामी गौ आडा गवडाय जको बहतो धुरवामी। नव रोजे न गयो आतसा न वल्ली न गयो झरो खां हेठ जेठ दुनियाण दहली। गहलोत राण जीती गयो दसन मूंद रसना डसी निसास मूक भरिया नयन तो मृत शाह प्रतापसी। हाय स्कॉलर्स, हमारे चैनल एकेडेमिया अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज इस ब्यूटीफुल सावन की दोपहरी में हम हैं दिवेर युद्ध स्मारक पर। पीछे आप देख सकते हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है और ये स्थान कमेमोरेट करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है दिवेर के उस महान युद्ध को जो विजयादशमी 1582 ईस्वी सन में लड़ा गया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस युद्ध में मेवाड़ी सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह से परास्त किया और उनको पीछे खदेड़ दिया था। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना का नेतृत्व महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के योग्य सुपुत्र थे, और महाराणा प्रताप की छापामार युद्ध प्रणाली दोनों के द्वारा किया गया था और बहुत ही अहम निर्णायक युद्ध स्थापित हुआ, जिसके बाद से एक लंबे समय तक मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस एंजॉय करने का सौभाग्य मिल सका। दिवेर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रमणीय स्थान है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। दिवेर का युद्ध एक दर्रे में लड़ा गया था जो कि इन्हीं पहाड़ों के बीच में स्थित है और इसे दिवेर का दर्रा या मेवाड़ी या मारवाड़ी भाषा में दिवेरी नाड़ कहा जाता है। दिवेर के स्थान पर पहले मेर और देवड़ा जातियों का शासन हुआ करता था। दिवेर स्ट्रेटेजिकली एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी क्योंकि यहाँ से जो मार्ग निकलते थे, जो रूट्स निकलते थे, वो मेवाड़, मारवाड़, गुजरात और मालवा को आपस में जोड़ते थे। अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजपुताना में कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध की तुलना ग्रीस या यूनान के महान मैराथन के युद्ध से की है। विश्व इतिहास में एक अपनी अलग पहचान लिए हुए मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में ग्रीस या यूनान की सेना और पर्शिया या फारस की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर ग्रीस या यूनान की सेना संख्या में बहुत कम थी, मगर बावजूद इस तथ्य के उन्होंने फारस या पर्शिया की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो भी मेवाड़ मुगल संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात अकबर ने मुगल सेना के कई शाही थाने स्थापित कर दिए थे जो कि पूरे मेवाड़ में फैले हुए थे। इनमें सबसे शक्तिशाली, वेल डिफेंडेड और इम्पॉर्टेंट शाही थाना दिवेर का था। मानकियावास के जंगलों में महाराणा प्रताप ने यह योजना बनाई कि यदि मुगलों को एक निर्णायक सबक सिखाना है तो उनके सबसे शक्तिशाली शाही थाने पर हमला करना चाहिए। बहुत ही सोचे समझे और रणनीति का जाल बिछाते हुए महाराणा प्रताप ने यह योजना बनाई कि वो एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे दिवेर के शाही थाने पर। मेवाड़ी सेना ने ये जानबूझकर अफवाह फैलाई कि निरंतर युद्ध से त्रस्त होकर महाराणा प्रताप अब मेवाड़ छोड़कर दक्षिण की दिशा से गुजरात की तरफ कूच कर गए हैं। यह अफवाह या खबर सुनकर दिवेर के शाही थाने और बाकी शाही थानों में कुछ ढीलापन या शिथिलता आ गई। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मेवाड़ी सेना ने दिवेर के शाही थाने पर एक ज़बरदस्त प्रहार किया और मुगल आर्मी को ऐसा एक सरप्राइज अटैक दिया कि दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर का चाचा सुल्तान खान कर रहा था, जो कि काफ़ी बहादुरी से लड़ा। युवराज राणा अमर सिंह ने स्वयं सुल्तान खान का वध किया। जनश्रुति के आधार पर ऐसा मालूम होता है कि राणा अमर सिंह ने अपने भाले का एक ऐसा तीव्र प्रहार किया कि भाला सवार यानी कि सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों को भेदता हुआ निकल गया। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान का वध किया, जो कि एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मुगल सेनापति था। जनश्रुति के आधार पर ऐसा भी सुनने को मिलता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक ऐसा तीव्र प्रहार किया कि बहलोल खान और उसका घोड़ा दोनों दो टुकड़ों में बंट गए। दिवेर का युद्ध सामरिक या स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना की विजय के बाद में
मुग़ल सेना ने मेवाड़ अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और इस अवधि में मेवाड़ राज्य को एक शांतिमय स्वतंत्रता भोग करने का अवसर मिला। यह सब महाराणा प्रताप के पुण्य पराक्रम की वजह से हो पाया। दिवेर का स्मारक जिस टीले या जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसका नाम है मेवा का मथारा। इस स्मारक का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल ने किया था और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया कि जो एक्चुअल युद्ध है वो इस टीले के नीचे दर्रे में लड़ा गया था। सो स्कॉलर्स, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।